प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। तो जितिया व्रत के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं जितिया व्रत के पारण कथा सुनाने जा रही हूँ। तो दीदी इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में जितवाहन भगवान का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई। दीदी बहुत समय पहले की बात है कि एक मालिन थी और जीवित पुत्री का व्रत रखी थी। तो जीवित पुत्री का व्रत रखी थी और मालिन का एक ही बेटा था। तो माली जो जात होते हैं दीदी, वो फूल का ज्यादा कारोबार करते हैं। फूल बेचना, उगाना, तोड़ना, माला गुथना, उनका काम ज्यादा करके वही होता है। तो मालिन रात में सोचती है कि आज हम उपास हैं, तो आज तो हम फूल माला बेच लिए और मेरे पति भी बेच लिए, लेकिन जीवित पुत्रिका का पारण दिन सुबह से ही वहां मेला लग जाएगा। आज का दिन तो शाम में मेला लगा, तो चलो दुकान भी संभाल लिए, पूजा भी कर लिए। लेकिन नवमी के दिन वहां तो भोर में ही लोग सब चले जाएंगे, तो मेरा फूल नहीं बिकेगा। इसीलिए हमें कुछ करना चाहिए। और मालिन जो थी, मालिन रात्रि में ही भोजन बना ली और भोजन बना के रख दी। और 2 ही बजे रात के उठ के और स्नान कर ली। स्नान करके देवता देवी पूजा पाठ सब कर ली और 4 बजने से पहले ही वो भोजन कर ली। और भोजन करके बासी खाना और फूल माला लेकर दीदी जाके बाग बगीचा में तोड़कर डलवा भर फूल साज कर माला गुथ के और कहाँ चली गई? नदी के अरार पे फूल लेकर वहां बैठ गई। सारा लोग स्नान करने गए तो कहने लगे कि अरे मलिनिया, तू तो व्रत में थी, अष्टमी व्रत की थी, जीवित पुत्री का व्रत की थी, तो तुम फूल लेकर कब आ गई? कब पूजन कर ली? कब भोजन बनाई? तुम तो अकेली है, तो घर में भी तो तुम्हारा कोई और नहीं है। मलिनिया कहती है कि अरे आप नहीं जानते, हम भोजन बनाए और बनाकर और उसके बाद पारण भी कर लिए, पूजा पाठ सब कुछ किए और तब फूल तोड़ कर लाए हैं। सारा लोग हंसने लगे कि चलो रात भर जाग के थी तो हाँ। माली और मालिन फूल बेचने लगे। सारा लोग वहां उसके यहाँ से फूल लिए, डलवा भर फूल बिक गया। जो बचा और बाकी लोग भी स्नान कर रहे थे तो फूल उसका डलवा में खत्म हो गया। एक ही बेटा था दीदी, 10 वर्ष के माली के एक ही बेटा था। तो बेटा से बोला कि बेटा सब फूल खत्म हो गया, बेटा जाओ बगीचा में से तोड़ लाओ बेटा, और तोड़ कर लाओ जल्दी से, और बेचना है, फूल गुथना है माला। बेटा था दीदी, वो गया फुलवारी में फूल तोड़ने को लिए। जब फूल तोड़ने गया तो पहुंचते ही फुलवारी में एक बहुत बड़ा अजगर था। अजगर जो था दीदी, माली को बेटा को निगलने लगा। निगलने लगा तो इसका निगलते 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 धीरे धीरे श्वास से खींचते खींचते सारा शरीर को निगल गया। और निगल गया दीदी तो अजगर का पेट पूरा फूल गया। अब असाध नियन बगीचा में पड़ा है। एक गौ चरवाहा था। गौ चरवाहा देखा से वो तो पूरा बेचारा हदस गया और मन ही मन सोचता है कि हे भगवान, ये क्या अनर्थ हुआ। उसे रहा नहीं गया से चिल्लाने लगा गाय चरवाहा
कि अरे मलिनिया के बेटा के तो अजगर निकल गया, मलिनिया के बेटा के अजगर निकल गया। बेचारा गौ चरावाहा नदी के अरार पर चिल्लाते चिल्लाते दीदी पहुंच गया और जाके कहने लगा कि भाई ए मलिया तुम्हारा बेटा को तो अजगर निकल गया, अजगर निकल गया है, जाकर देखो। मलिया और मलिनिया चिल्लाते रोते पटकाते, आग लगे दीदी, फूल और बजर पड़े माला और डलवा। बेचारा बेचारी दोनों दौड़ते भागते फुलवारी में पहुंचे। चारों तरफ बेटा 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 कह के चिल्लाए दीदी, लेकिन बेटा नहीं उठा, मिला भी नहीं। देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सर्प असाध में पड़ा हुआ है चुपचाप। जाके दोनों कहते हैं कि हे नागराज, हे अजगर महाराज, मेरा बेटा को आप काहे निगल गए, मेरा बेटा के उगल दीजिए। अजगर महाराज कहते हैं कि तूने पाप किया है, तूने बहुत बड़ा पाप किया है, इसीलिए तुम्हारा बेटा को निगल गए। अष्टमी दिन से नवमी तिथि को ही पारण करना चाहिए, और तूने क्या किया, रात्रि में भोजन बनाई और रात्रि में भोजन बना के और सुबह में तू बासी भोजन से पारण किया, इसीलिए वही सजा है कि तुम्हारा बेटा को हम निगल गए। तुम जब सही नियम से पूजा करेगी और सही नियम से पारण करेगी तभी तुम्हारा बेटा को हम वापस लाएंगे, और नहीं तो तुम्हारा बेटा को हम वापस नहीं लाएंगे। मलिनिया जो थी, मलिनिया प्रतिदिन जाके दुर्गा मंदिर में धोने लगी और दुर्गा माँ के पूजा करने लगी। सुबह सुबह उठती मलिनिया और दुर्गा माता के पूजा करती, सूर्य देव के मनाती कि हे सूरज भगवान, मेरा पुत्र को रक्षा करना, मेरा पुत्र जो है वो अजगर का पेट में कैसे रहेगा, मेरा पुत्र को खा गया, मेरा पुत्र को रक्षा करना। धीरे 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 समय बीतते बीतते फिर से आश्विन मास आ गया। आश्विन मास आ गया दीदी, पितरपक्ष, कृष्ण पक्ष, सप्तमी के दिन नियम धर्म से बेचारी नहाई और नहा के नियम धर्म से भोजन की, पूजा पाठ करके अष्टमी के दिन पूरे दिन रात उपवास रही। नवमी के दिन व्रत रखी, और जब व्रत रखी तो नियम धर्म से पूजा पाठ करके सबके साथ गंगा के घाट पे गई, नदी के अरार पे, और नदी के अरार पे जाके और पूजा की। सबके साथ गरम गरम भोजन के पारण की। जब यहाँ गरम गरम भोजन के पारण की दीदी, तो वहां एक गौ चरवाहा फिर से देख रहा था। वो देखता है कि यह पारण की मलिनिया उसका बेटा को उगलने लगा, नाग जो अजगर था उगलने लगा। उगलते 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 धीरे 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 इसको बेटा को कंचन उगल दिया। बेटा जो था 11 बरस के निकला, 10 बरस के था 11 बरस के निकला। मलिनिया जो थी, मलिनिया तो बेचारी यहाँ पारण की थी, ध्यान तो बेटा पे था। गौ चरवाहा फिर से देखा तो फिर से गौ चरवाहा दौड़ता हुआ नदी के पास गया और जाके कहता है, मलिनिया, तुम्हारा बेटा को फुलवारी में अजगर निगला था, वो उगल दिया। माली और मालिन दौड़ते दौड़ते फुलवारी में गए और अजगर महाराज को कहते हैं कि हे अजगर महाराज, आप मेरा बेटा को भली भांति कंचन स्वरूप उगल दिए, आप में तो अथाह शक्ति है। अजगर महाराज जीत वाहन बन के वहां प्रकट हो गए और कहते हैं कि मैं तो अजगर रूप धरा था, मैं कोई अजगर नहीं था। यदि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करते तो सभी माताएं जब पाती जब भोजन कर लेती। इसीलिए हम यही जांचना के लिए तुम्हारे साथ ऐसा किए कि सभी माताएं संभल जाए और समय से भोजन करे, समय से पारण करे, क्योंकि
समय से पहले तो अष्टमी ही होती है और अष्टमी को पारण नहीं करना है, नवमी के दिन ही पारण करना है। तो जब तक नवमी नहीं बीत जाता है दीदी, जब तक हम लोग पारण नहीं करेंगे। जितने माताएं व्रत में हैं, नवमी तिथि को ही पारण करना चाहिए और नियम अनुसार दीदी पूजा पाठ करके और उसके बाद ही गाय का दूध से पारण करना चाहिए। उसके बाद चाहे दीदी आप चाय पी लीजिए, शरबत पी लीजिए या और कुछ फलहरियाँ खा लीजिए, नियम के अनुसार वही होती है। बहुत से दीदी हैं मेरा कि वो दूध नहीं पीते हैं, कमेंट करते हैं कि दीदी हम तो दूध नहीं लेते हैं, कभी मुझे पचता ही नहीं है। तो दीदी कोई बात नहीं, यदि आप दूध नहीं लेते हैं तो आप मिश्री घोर के या गुड़ घोर के और पारण कर सकते हैं। उसके बाद फल फलहरियाँ भी खा सकते हैं आप, फिर उसके बाद कुछ भी खा सकते हैं। पहले नमक नहीं खाइएगा दीदी, पहले फल ही लीजिएगा, क्योंकि पहले नमक नहीं खाई जाती है। उसके बाद मड़ुआ की लिट्टी या फिर जो भी आपको खाना है दीदी खाइए, क्योंकि पहले तो मीठा ही खाना चाहिए और व्रत खोलना चाहिए। कोई भी व्रत करे दीदी तो पहले मीठा ही खाना चाहिए और उसके बाद ही व्रत तोड़िए। तो ठीक है दीदी, प्रेम से बोलिए जितवान भगवान की जय।